जब हमने कोई भी बाइस अप्लाई नहीं की है तब क्या होगा, तब हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से पी में जाएंगे, जो होल है वो पी से एन में जाएंगे, और उसकी वजह से जंक्शन के ऊपर आपका क्या बन जाएगा, एक पीएन जंक्शन बन जाए, डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। और डिप्लीशन रीजन में हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा। तो माइनॉरिटी कैरियर करंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूजन करंट होगी। लेकिन जब आपने कोई बाइस नहीं लगाई है तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, नेट नेट कोई करंट नहीं है, तो नेट करंट जीरो होगी। तो इन दिस केस नेट करंट विल बी जीरो। ठीक है ना। तो नेट करंट आपकी जीरो हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन प्लस आई जनरेशन। जो आई डिफ्यूजन है, व्हेन देयर इज नो बाइस, आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन करंट प्लस आई ड्रिफ्ट करंट, दिस विल बी जीरो। ठीक है ना। तो दिस करंट विल बी जीरो। ठीक है। अब अगर मैं इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं तो इसमें दो तरह की करंट होती है। कैसे फ्लो करेगी करंट, अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का कंडीशन सर्किट बनाऊं, वैसे तो मैं बना ही चुका हूं ऊपर ऑलरेडी, ये हमने सर्किट बनाया हुआ है। दिस इज नो बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस का है, दिस इज फॉर फॉरवर्ड बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस का है, और ये रिवर्स बाइस का है, रिवर्स बाइस। ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगी वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी। अरे भाई तुझे हो क्या रहा है, बार बार ऊपर चला जाता है। ये हमने यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया है, दिस इज वोल्टेज, ये हो जाएगा V वोल्ट में, इधर हमने करंट ली है, और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यू विल गेट। ठीक है। दिस इज फॉरवर्ड बाइस, ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। रिवर्स बाइस में आपको रिवर्स सेचुरेशन करंट मिलेगी, इस तरह से वो सेचुरेट हो जाती है, दिस टाइप ऑफ करंट यू विल गेट। और ये रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है, दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, एंड जो फॉरवर्ड बाइस में जो करंट मिल रही है दैट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट मिल रही है। इसको हम आई जनरेशन करंट भी कहते हैं। जो यहाँ पर हमारे करंट मिल रही है, दिस करंट इज आई जनरेशन करंट, आई जनरेशन, आई जनरेशन इज आई जनरेशन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये क्या है, जनरेशन करंट, दिस इज जनरेशन करंट। और ये करंट कौन सी है, ये करंट वो है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट हुआ है। और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स वो हैं जो थर्मली जनरेट हुए हैं, थर्मल एनर्जी से जनरेट हुए हैं। फॉरवर्ड बाइस में जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो हमने डोपिंग जो ऐड की उसकी वजह से जनरेट हुए हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स जो है थर्मल जनरेशन से जनरेट हुआ है, थर्मल एनर्जी से जनरेट हुआ है। तो इसलिए इसे हम जनरेशन करंट भी कहते हैं। दैट इज वाई वी आल्सो राइट इट एज जनरेशन करंट। ओके। अब
जो फॉरवर्ड करंट होगी वो कितनी होगी? जो करंट है आपकी लीनियर तो फ्लो नहीं हो रही है, करंट इज नॉट लीनियर, करंट लीनियर नहीं है, तो जो फॉरवर्ड करंट है वो कितनी है? फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड करंट किसके बराबर है ये? दिस इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन करंट है ये, और ये किस पर डिपेंड करती है? दिस इज ई टू द पावर ई वी अपॉन ईटा के टी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज आई नोट ई टू द पावर ई वी अपॉन ईटा के टी, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। ये तो फॉरवर्ड करंट हुई, ठीक है। ये कैसे आया उसको हम निकाल नहीं रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद रिवर्स करंट क्या होगी? रिवर्स करंट होगी, रिवर्स करंट, रिवर्स करंट ये होगी आई जनरेशन करंट, एंड दिस इज इक्वल टू आई नोट। ये क्या है? आई जनरेशन करंट है और ये आई नोट है, ठीक है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी? दोनों करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। टोटल करंट, टोटल करंट आई इज इक्वल टू, जो डिफ्यूजन करंट और रिवर्स फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई नोट ई टू द पावर ई वी अपॉन ईटा के टी माइनस आई नोट, ये वैल्यू हो जाएगी। आई नोट यहां से कॉमन आ जाएगा, तो जो करंट का एक्सप्रेशन है पीएन जंक्शन के केस में आई इज इक्वल टू आई नोट कॉमन आ गया ई टू द पावर ई वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द, सर यस। सर एक बार वो ग्राफ के बाद क्या बताया था वो एक बार बता दो। ग्राफ के बाद क्या बताया था, मतलब क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे फॉरवर्ड करंट पे क्या बताया था आपने? फॉरवर्ड करंट ये होती है, हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये है हमारी फॉरवर्ड करंट। ये बताया आई डिफ्यूजन के बराबर है, डिफ्यूजन करंट जो है ई टू दी पावर, क्योंकि लीनियर तो है नहीं तो वेरिएशन है एक्सपोनेंशियल, तो ई टू दी पावर ई वी अपॉन ईटा के टी के बराबर होती है। यही हमने बताया और कुछ नहीं बताया हमने इससे ज्यादा। वैसे तो इसको ड्राइव कर सकते हैं लेकिन हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, उतना स्कोप नहीं है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ओके सर। डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, ये क्या है? एक्सप्रेशन है करंट के लिए, ठीक है। सर जी, हाँ जी। सर जी रोल नंबर 11 की प्रेजेंट लगा देना। अभी किसी की प्रेजेंट नहीं लग रही, लास्ट में बोल लेंगे जिसकी रह गई। टाइम से आते नहीं हो तुम लोग, दो दो बार मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ, उसके बाद भी नहीं लगती तुम लोगों की, तो अब जो लेट आएगा उसकी लास्ट में लगेगी। ओके सर। तो ये हो गया। अब इसमें हमारी जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक है मैंने पिछले पेज पे बनाई हुई है, तो वो देख लेते हैं हम। इसमें दो तरह के आपके रेजिस्टेंसेस होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक आपका रेजिस्टेंस होगा स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस वहां होता है जहां पर आपका लीनियर पोर्शन है करंट का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लीनियर पोर्शन है, ये लीनियर लाइन है यहाँ पर, इस पर हम स्टैटिक जो है वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जो स्टैटिक पोर्शन है, मैं इस ग्राफ को दोबारा से बनाता हूं तब ज्यादा और क्लियर हो जाएगा।
इस तरह से। तो ये लीनियर पार्ट है इसका यहाँ पर, और जो लीनियर पार्ट है उस पर, क्योंकि लीनियर है यहाँ पर कर्व, तो उस पर जो है रेजिस्टेंस जो होगा उस पोर्शन में कांस्टेंट होगा, उस पोर्शन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये ए बी सी तीन एक ट्राइंगल बना लूँ इस लीनियर पार्ट पे, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से दिस इज डेल्टा वी, ये डेल्टा वी है, और यहां से मुझे मिलेगा दिस इज डेल्टा आई, ये डेल्टा आई है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है आई, नीचे भी यहां पर करंट है आई, और इधर भी वोल्टेज है हमारे पास, रिवर्स वोल्टेज है। तो यहां पर मुझे स्टैटिक जो वोल्टेज में स्टैटिक जो रेजिस्टेंस मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा इसे, नेक्स्ट पेज पे स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। इसी तरह से यहां पे स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है, अगर आप देखेंगे यहां पर लीनियर नहीं है, स्लोप हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो जिस पॉइंट पे बनाओगे हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होगी, तो स्लोप अलग अलग हुआ, स्लोप अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब वेरी कर रहा है, तो यहां से आपको मिलेगा डायनेमिक रेजिस्टेंस, यू विल गेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि आप किस पॉइंट पे निकाल कर रहे हो। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इधर भी और इधर भी, तो ये मुझे मिल जाएगा वी और ये मुझे मिल जाएगा आई, और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा डायनेमिक रेजिस्टेंस, और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस दैट इज आर डी, और ये हो जाएगा वी डी अपॉन आई डी। तो इस तरह से ये आपका हमने पी एन जंक्शन पूरा डिस्कस कर लिया है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा नीचे करना है। ओके, नाउ इसके बाद हम चलेंगे, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो पीएन जंक्शन किया है, और पीएन जंक्शन जो है वो होमो जंक्शन है। होमो जंक्शन मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है मेरे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर है मेरे पास, और दोनों ही सिलिकॉन के हैं। सिलिकॉन लिया उसमें पी टाइप डोपिंग करी तो पी टाइप बन गया, सिलिकॉन लिया उसमें एन टाइप डोपिंग करी तो एन टाइप बन गया। दोनों सेमीकंडक्टर हो गए मेरे पास, पी टाइप और एन टाइप, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो पीएन जंक्शन बन गई। लेकिन दोनों में जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन ही है, दोनों में जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन ही है, और इसलिए हम इसे कहते हैं होमो जंक्शन, दिस इज होमो जंक्शन। लेकिन अगर मैं पी टाइप सिलिकॉन का ले लूं और एन टाइप किसका ले लूं, जर्मेनियम का ले लूं, दोनों सेमीकंडक्टर ही अलग अलग है, एन टाइप पी टाइप तो अलग अलग है ही, सेमीकंडक्टर भी अलग अलग है, तो वो हमारी होती है हेटेरो जंक्शन, ठीक है। दैट इज नोन एज द हेटेरो जंक्शन। और हेटेरो जंक्शन में करंट फ्लो कैसे होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम डिस्कस करेंगे उसे भी। लेकिन उससे यहाँ पर ये दोनों ही हमने क्या बताया, दोनों केस में क्या सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जंक्शन है, चाहे होमो जंक्शन हो चाहे वो हेटेरो जंक्शन हो। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर की ही जंक्शन हो, जंक्शन आप मेटल और सेमीकंडक्टर की भी बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक द जंक्शन ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर। तो अब हमें वही डिस्कस करना है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, या मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट। ओके, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन।
अब मेटल सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन तो आपको पता ही है पीएन जंक्शन के कितने यूजेज हैं, तो इसलिए हम उसको स्टडी करते हैं। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। जब मैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन की बात कर रहा हूं तो जब हम आईसीज फैब्रिकेट करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन बनी है और बहुत सारे कंपोनेंट बने हैं, ट्रांजिस्टर बना हुआ है, मोसफेट बना हुआ है, ये सारे एक ही चिप के अंदर बना हुए हैं। अब इनके कॉन्टेक्ट तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं ना, कनेक्ट करना पड़ता है इनको, और कनेक्ट तो हम किससे करेंगे, कनेक्ट हम करते हैं मेटल से। तो एक तरह से मेटल का और सेमीकंडक्टर का वहां पर कॉन्टेक्ट बनता ही है, जंक्शन बनती ही है, ठीक है। अब मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन हमने बना लिया, कॉन्टेक्ट ले लिया हमने मेटल से, सेमीकंडक्टर से कॉन्टेक्ट लिया मेटल लगाकर, ठीक है। अब वो जो कॉन्टेक्ट है वो उस करंट को फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा, किस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा उस जंक्शन का, क्या वो पीएन जंक्शन की तरह से होगा या वो सिर्फ ओमिक होगा, मतलब करंट उसमें वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती चली जाएगी, ओमिक होगा। तो वो हमें डिस्कस करना, हमें पढ़ना जरूरी है, ताकि जब हम कॉन्टेक्ट बनाए तो हम उसी तरह का मटेरियल चूज कर सके जिसमें करंट दोनों तरफ फ्लो हो सकती है। जबकि आपको पता है पीएन जंक्शन में का जो कॉन्टेक्ट है उसमें एक ही तरफ करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड बायस में। और मेटल सेमीकंडक्टर में भी जब हम कॉन्टेक्ट बनाते हैं सेमीकंडक्टर का मेटल से, तो उसमें डिपेंड करता है कि कुछ कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन ऐसी होती है जिसमें एक ही तरफ करंट फ्लो हो सकती है, दूसरी तरफ नहीं हो सकती, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ फ्लो हो सकती है। जिनमें एक ही तरफ फ्लो हो सकती है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर जंक्शन, रेक्टिफायर, ठीक है। जैसे कि आपने पीएन जंक्शन में भी रेक्टिफायर पढ़ा होगा जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है ना। तो एज ए स्विच काम करता है ये। इसी तरह से मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में भी ऐसा होता है कि कुछ जंक्शन ऐसी होती है जो रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट की तरह से काम करती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा कॉन्टेक्ट बन रहा है और हम उसको यूज कर रहे हैं किसमें, आपके सर्किट में, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर सर्किट है उसमें अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है, जबकि वहां पर रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट बन जाएगा तो उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। तो हमें इसको स्टडी करना है इसीलिए, राइट। तो इसमें 4 तरह के केसेस बनते हैं, इसमें 4 तरह के केसेस बनते हैं। 2 केस होते हैं, देखिए दो, एक तो हमने मेटल ले लिया नंबर 1, एक हम ले सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें भी एन टाइप और पी टाइप में भी इनके वर्क फंक्शन होते हैं, मेटल का भी वर्क फंक्शन होता है और सेमीकंडक्टर का भी वर्क फंक्शन होता है। एक केस आता है जब मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से, यानी कि उस केस में क्या होगा, उसमें भी आप एक बार एन टाइप ले सकते हो, एक बार पी टाइप ले सकते हो, तो 2 केस हो गए। फिर एक केस वो होगा जिसमें मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से, उसमें भी आप 2 केस ले सकते हो, एक एन टाइप एक पी टाइप, तो 4 केसेस बनते हैं। इन 4 केसेस में 2 रेक्टिफाइंग होते हैं और 2 ओमिक होते हैं, यानी कि 2 में सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और 2 में दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो वो चीज हम अब यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकी बैरियर। अब ये शॉर्टकी बैरियर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है क्या, अभी बात करते हैं। बैरियर है तो ये रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट की तरह से काम करेगा, नंबर 1। शॉर्टकी बैरियर, और ये शॉर्टकी बैरियर क्या है, दिस इज द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। इसमें हमारे पास मेटल है और सेमीकंडक्टर है, लेकिन मेटल सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप लिया है हमने। सेमीकंडक्टर कौन सा है, एन टाइप लिया है। एंड एन टाइप लेने के साथ साथ जो वर्क फंक्शन है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, Q phi m is the work function of the metal, Q phi m, ये क्या है, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल
and Q phi S is the work function of सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि वर्क फंक्शन होता क्या है। कोई बताएगा वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क, व्हाट इज द वर्क फंक्शन? The amount of energy required by electron to jump over the metal plate. Work function is the energy required for the electron to be free. मेटल से बिल्कुल फ्री हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है ना, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में क्या है? व्हेन नेगेटिव चार्जेस आर ब्रोट, एक डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन नेगेटिव चार्जेस आर brought near the metal surface, then the positive image charges are induced in the metal, when this image force is combined with the applied voltage या applied electric field, then the effective work function applied इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, then the effective work function is somewhat reduced। जो इफेक्टिव वर्क फंक्शन है वो कुछ रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज द शॉटकी इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज known as शॉटकी इफेक्ट। और ये जो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है ये शॉटकी इफेक्ट पर ही बेस्ड है। एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके, यानी कि हमारे पास एक मेटल है और हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, यही तो है हमारे पास। तो वी हैव ए मेटल, यहां पर हमारे पास मेटल सेमीकंडक्टर है। ये मैंने मेटल और सेमीकंडक्टर बना दिया है। दिस इज मेटल, एक साइड मेटल है और एक साइड सेमीकंडक्टर है। दिस इज मेटल और ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। ओके, मेटल मैंने जो लिया है वो एन टाइप लिया है। ये एन टाइप मैंने मेटल लिया है।
सॉरी, सेमीकंडक्टर मैंने मेटल एन टाइप लिया है। अब सेमीकंडक्टर जब एन टाइप है तो यहां पर इस रीजन में एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अभी हमने जो कंसीडर किया है यहां पर, जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन कम है, ठीक है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा वो मैं बनाता हूं आपको, तब आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट अस मेक द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं। ये मेटल है मेरे पास, ये मेटल है, और इस मेटल में यहां पर ये भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। आपको पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन्स कहां तक भरे होते हैं, फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है। और ये EFM है, फर्मी लेवल ऑफ मेटल, तो ये EFM कह दिया मैंने। एंड दिस एनर्जी, तो कम से कम यहां तक तो है ही। और ये वैक्यूम लेवल, दिस इज द वैक्यूम लेवल, दिस इज वैक्यूम लेवल। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है फर्मी लेवल तक जो भरा हुआ है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री कराना है तो इसको इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, दिस मच ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये वैक्यूम लेवल है, इससे ऊपर जाते ही ये फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो दिस एनर्जी, जो इतनी एनर्जी मुझे देनी है, तो इस एनर्जी देने के बाद ही ये फ्री होगा, तो ये क्या हुआ, वर्क फंक्शन हुआ, दिस इज द वर्क फंक्शन। तो दिस इज E इज इक्वल टू EV, और E की जगह मैं लिख रहा हूं Q, और V की जगह मैंने यहां फाई लिख दिया, और ये फाई m जो है वर्क फंक्शन है उसका, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया है, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मेटल, ये मेटल का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब मुझे क्या बनाना है, सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। नाउ लेट अस मेक द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आपको पता ही है क्या होता है, देयर इज EC होगा, EV होगा, तो दिस विल बी EC, ये EC हो गया। देयर विल बी फर्मी लेवल EF, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो EFN, एंड देयर विल बी EV। ओके, आपको पता ही है ये ऐसा होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में भी हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्मी लेवल तक भरे हुए हैं, फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स है। जो लेवल है, एक्चुअली फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द लेवल, जैसे वाटर का लेवल होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के लेवल को बताता है एक्चुअली, दिस टेल्स अस द इलेक्ट्रॉन लेवल, ठीक है। तो यहां से फ्री करना है अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को,
चलो कोई नहीं, ई एफ सॉरी ई वी है ये। तो फर्मी लेवल को अगर मुझे इसको फ्री करना है तो मुझे इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। दिस इज क्यू फाइव एस, दिस मच ऑफ एनर्जी, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और होती है, और वो होती है दिस क्यू जाई एम। और ये क्यू जाई एम क्या है, या एम नहीं कहेंगे इसको, क्यू जाई ही कह देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू द वैक्यूम लेवल। जो कंडक्शन बैंड से लेके वैक्यूम लेवल तक अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री कराना है, तो जो एनर्जी चाहिए वो आपको कितनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल टू एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो हम अभी अभी हमने क्या किया है, टिल नाउ दीज आर सेपरेट, हमने इनको अभी ज्वाइन नहीं किया है, बिफोर ज्वाइनिंग है ये, दीज आर बिफोर ज्वाइनिंग। ओके, ये बिफोर ज्वाइनिंग जो आपके एनर्जी लेवल डायग्राम है वो है। आपको आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? These are the energy level diagram of metal। इधर मेटल का एनर्जी लेवल डायग्राम है, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह से है कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओके। अब जब हमने यहां पर ये ज्वाइन किया है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहां पर जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये फर्मी लेवल ऊपर है, ये फर्मी लेवल नीचे है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेमीकंडक्टर टू द मेटल, क्योंकि इसका लेवल हाई है, इसका लेवल हाई है तो ये इधर फ्लो करेगा, तो तब ये नीचे की तरफ आएगा फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल हमने बताया था आपको, जब भी आप कोई कॉन्टेक्ट बनाएंगे, कोई जंक्शन बनाएंगे, तो फर्मी लेवल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल अलाइन कर जाएगा दोनों साइड का। तो यहां पर भी अलाइन करना है, तो इसको नीचे आना होगा, और इसको नीचे तभी आएगा जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे। ठीक है, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, देन देयर विल बी ए नेगेटिव चार्ज एट द जंक्शन इन द मेटल। जंक्शन पर मेटल साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हियर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर एक तरीके से अगर मैं कहूं, देयर विल बी ए नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, दिस विल बी, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। और सिमिलरली क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जा रहा है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देगा वो, दैट इज नोन एज द अनकंपनसेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो ये होगा अनकंपनसेटेड पॉजिटिव चार्ज, यहां पर अनकंपनसेटेड पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा आपको। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर। एंड दिस सेमीकंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द डिप्लीशन रीजन, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्यों है, क्योंकि इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं है जो मूव कर सके, सिर्फ पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है। जबकि मेटल में जहां पर नेगेटिव चार्ज है आपका जंक्शन के ऊपर, वहां पर ऐसा नहीं है, दिस इज फ्री चार्ज, ये फ्री चार्ज है। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हमने ये जंक्शन बनाई है तो पीएन जंक्शन में जो हमारा मेटल वाला पोर्शन है, जहां पर आपकी डिप्लीशन रीजन है, वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मेटल में रेजिस्टेंस ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको मैं ज्वाइन करूं, अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ये मुझे देखना है। ठीक है, सो लेट अस ज्वाइन इट।
अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, ज्वाइन करते हैं इसको, ज्वाइन करेंगे तो यहां पर ये जंक्शन है, ये मैंने बना दी, और इसमें एक जगह मेटल होगा, ये मेटल EFM है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये भरा हुआ है पूरा, ठीक है। और अगर आप देखो इसमें तो फर्मी लेवल कितना ऊपर था, फर्मी लेवल यहां पर था, ये लगभग इतनी ऊपर, मेटल साइड में जो फर्मी लेवल है उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो लगभग इतना ऊपर था, यहां पर था। और ये मेरे पास डिप्लीशन रीजन है, ऊपर से देखेंगे तो ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है। मैंने बताया था बेंडिंग ऑफ एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस ओनली इन द डिप्लीशन रीजन, तो बेंडिंग जो है डिप्लीशन रीजन में होगी, सिर्फ बेंडिंग विल बी इन द डिप्लीशन रीजन। ओके, तो फर्मी लेवल तो हो जाएगा अलाइन, दिस इज द फर्मी लेवल। सो फर्मी लेवल तो अलाइन हो गया, ठीक है। लेकिन फर्मी लेवल के ऊपर कंडक्शन बैंड ईसी लेवल कितना ऊपर है, ईसी लेवल इतना ऊपर है, यू कैन सी। और जो वैलेंस ईवी लेवल है वो कितना है, ईवी लेवल इतना नीचे है, ये ईसी हो गया, दिस इज ईवी एंड दिस इज EFS सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल, EFS या EFN जो भी हम कहना चाहें, EFN कहा है हमने इसको, तो EFN लिख देते हैं। तो बेंडिंग होगी कहां से, बेंडिंग यहां से होगी, देयर विल बी ए बेंडिंग ऑफ, और इधर ये यहां पर था लगभग ईवी लेवल बिफोर ज्वाइनिंग, तो यहां से ये बेंडिंग होगी, दिस बेंडिंग विल बी लाइक दिस। इज इट ओके? दोनों जो बिफोर ज्वाइनिंग है और आफ्टर ज्वाइनिंग है उसको आप अगर देखोगे तो कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। देखो ईसी पहले कहाँ था, ये लगभग यहाँ पे आता था, थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ पर आ गया ये, तो यहाँ से बैंड होना शुरू होगा और यहाँ पर आ जाएगा ये। फर्मी लेवल को हम अलाइन कर देंगे, तो इस तरह से आप, इसी तरह से ईवी कहाँ था, यहाँ पर था लगभग, ये यहाँ पर था, और क्योंकि ये नीचे आए हैं तो सारे एवीएफ के साथ सारे एनर्जी लेवल नीचे आएंगे, तो ये बेंडिंग हो जाएगी। दिस इज द बेंडिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स, ये बेंडिंग हो गई एनर्जी लेवल की, ठीक है। अब जब ये बेंडिंग हो गई, एनर्जी लेवल डायग्राम तो बन गया, अब ये कितना नीचे आया है, हाउ मच, ये कितना नीचे आया है, लेट अस सी, ये इतना नीचे आ गया है, दिस मच, और ये जो है इतना जो नीचे आया है, ये कितना है, दिस इज Q phi m माइनस phi s, दिस इज Q phi m माइनस phi s, एंड दिस इज इक्वल टू Q V नोट। V नोट इज द बैरियर पोटेंशियल, ये क्या है, बैरियर है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन को अगर अब सेमीकंडक्टर में जाना, सॉरी मेटल की तरफ जाना है, तो इतना बैरियर इसको फेस करना पड़ेगा, क्यू वी नोट एनर्जी चाहिए, यानी कि वी नोट बैरियर इनको फेस करना पड़ेगा, जो कि phi m माइनस phi s के इक्वल है। अगर आप इस बैरियर को आप, जैसे हमने फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस करते थे, इसको भी फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस करके बैरियर को घटा या बढ़ा सकते हैं। फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम द सेमीकंडक्टर टू द मेटल। ओके, अब हम मेटल साइड की अगर बात करें, मेटल साइड की बात करें, तो मेटल साइड में कितना मेरे पास बैरियर है, मेटल साइड में दिस इज द बैरियर। अगर मेटल से इस साइड से इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है तो यहां से यहां जाना पड़ेगा। अगर मेटल साइड से इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक चढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर। मेटल से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए ये बैरियर है, जबकि
जो बैरियर है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल, वो ये है, कम है, ये ज्यादा है। और ये किसके इक्वल टू होगा? दिस बैरियर दिस मच, दिस बैरियर विल बी इक्वल टू Q। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू Q फाई m माइनस जाई, Q फाई m माइनस जाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आई थी वो ये है। नाउ जो बैरियर है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल, दिस कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल बाइस। इसको आप एक्सटर्नल बाइस लगा के फॉरवर्ड बाइस करोगे तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बैरियर कम होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स बाइस लगाएगा तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा और बैरियर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप डिक्रीज कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो, बट दिस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल बाइस से जो बैरियर है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर, दिस विल नॉट बी अफेक्टेड, ये सेम रहने वाला है। यानी कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता। फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैरियर है वहां पर, उसे आप घटा बढ़ा नहीं सकते। बट द बैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल, दिस कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग द फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर विल स्टार्ट और करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि इधर से इधर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, लेकिन इधर से इधर नहीं हो सकता। सो दिस इज आल्सो एक्टिंग एज द पीएन जंक्शन डायोड, ये भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह से एक्ट कर रहा है, और ये इसे हम कहते हैं रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। दिस इज नोन एज द रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। ओके, तो अभी के लिए यहीं तक, इससे आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी की अटेंडेंस है तो बोलिए। सर रोल नंबर 11। एक एक करके बोलेंगे। रोल नंबर 4। 4 लग गई सर 11 रोल नंबर। 11 लग गई। सर 43 नहीं सुना कुछ भी। 43 43 लग गई। Sir, roll सर number 58 43 लग गई। 74 74 सर 58 यस सर। सर रोल नंबर 40 74 लग गई। 49 58 सर रोल नंबर 58 लग गई। 58 लग गई। और बोलिए। सर 49 49 लग गई। 40 Sir, roll number 30. सर 30 लग 40 गई। सर रोल नंबर 45। सर रोल नंबर 40 30 के बाद 40 लग गई। सर 45। 45 लग गई। और बताइए। Sir, roll number 56. 56 लग गई। और बताइए। और कोई? जिसकी मैंने लगाई है, मैंने बोला है कि इसकी लग गई। और कोई नहीं है, ठीक है, फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है।